नमस्कार, आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। संभल का मामला रुकने वाला नहीं है, क्योंकि मामला सिर्फ इस बात का नहीं है कि मंदिरों को छिपाया गया, तोड़ा गया, दबाया गया। इसके अलावा भी है 1978 का दंगा। अब आप 1978 की बात हो सकता है आपको लगे कि पुरानी हो गई है, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, और मैं बात आज केवल 1978 की नहीं 1993 की भी करने जा रहा हूं और 1924 की भी बात करने जा रहा हूं। अब आप देखिए कि कैसे एक निरंतरता नजर आती है इन घटनाओं में। 1978 में दंगा हुआ, 209 हिंदू मारे गए, 22 हिंदुओं को जिंदा जला दिया गया। अब आप समझिए कि ये अपने आप में किसी एक छोटे से शहर में बहुत बड़ी घटना थी, लेकिन उसके बावजूद सरकार ने क्या किया। 1993 में मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री बनते हैं और उनकी सरकार की प्राथमिकता क्या है। 19 दिन बाद 23 दिसंबर 1993 को वो सभी मुकदमे, 8 मुकदमे थे, 8 मुकदमे वापस ले लेते हैं। 2 थानेदारों पर दबाव डाला जाता है कि वो गवाही देने ही न जाएं। वो गवाही देने नहीं गए, मामला खत्म हो गया। तो जब राज्य सरकार ये तय कर ले कि दंगाइयों को बचाना है, तो फिर उन्हें सज़ा कौन दिला सकता है। और ये बात केवल दंगाइयों को बचाने या जो विक्टिम है उनको न्याय न दिलाने तक सीमित नहीं है। ये मॉडल है आज़ाद भारत में किस तरह से धर्मनिरपेक्षता के नाम पर हिंदुओं का दमन हुआ, उसका एक मॉडल है संभल का दंगा। अब संभल का दंगा हुआ किस लिए हुआ, और आप कोई भी दंगा देश में उठाकर देख लीजिए, और आज तक अभी जो हो रहे हैं, जिस तरह से हमले हो रहे हैं हिंदुओं के जुलूसों पर या उनके धार्मिक समारोहों पर, आपको एक ही पैटर्न दिखाई देगा। 1978 में जिस वजह से दंगा हुआ था, वही वजह थी 1924 में। 1924 में भी दंगा हुआ, और दंगा किस लिए हुआ कि हिंदुओं का एक वार्षिक मेला होता था वहाँ। तो वार्षिक मेले के दिन और मुहर्रम का समय दोनों एक साथ पड़ गए। 1923 में भी ऐसा ही हुआ था। तब ये हिंदुओं मुसलमानों के बीच में समझौता कराया गया था, उस समय अंग्रेज सरकार थी, कि मुहर्रम के समय में हिंदू अपना मेला नहीं मनाएंगे। अब आप समझ लीजिए, लेकिन 1924 में ऐसा कोई समझौता नहीं हुआ। तो वार्षिक मेला चल रहा था, मुहर्रम भी चल रहा था। तो बहाना दंगे का क्या बनाया मुसलमानों ने कि हमारे मुहर्रम के समय, हमारे शोक के समय हिंदुओं का जो मेला चल रहा था और मंदिरों में भजन कीर्तन या संगीत चल रहा था। दंगे के बाद महात्मा गांधी ने जवाहरलाल नेहरू को भेजा कि जाओ वहाँ पर देख कर आओ और वहाँ की स्थिति क्या है, क्या कारण है, इस पर रिपोर्ट दो। जवाहरलाल नेहरू संभल में 2 दिन रुके। उनके साथ बाराबंकी के एक मुस्लिम नेता भी थे। दोनों ने दौरा किया, दोनों पक्षों से बातचीत की। नेहरू ने 13 पेज की रिपोर्ट भेजी महात्मा गांधी को। अब उस रिपोर्ट में उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा है, ये जो जामा मस्जिद जिसको कहा जा रहा है, उन्होंने कहा कि ये पृथ्वीराज चौहान का बनाया हुआ बहुत ही सुंदर मंदिर है, जिसको बाद में वहाँ के लोगों के मुताबिक बाद में मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया गया, मस्जिद का रूप दे दिया गया। उन्होंने कहा कि ये मामला तब से चला आ रहा है, और जब नेहरू गए उससे 100 साल पहले की बात कर रहे हैं, तब से ये चला आ रहा है, ये विवाद का केंद्र बना हुआ है। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि ये संभल जो स्थान है, ये प्राचीनतम स्थानों में से एक है हिंदुओं का, और वो भी इस बात का जिक्र करते हैं कि पुराणों में ये कहा गया है कि कल्कि अवतार, कल्कि उन्होंने नहीं कहा, उन्होंने कहा कि 10वां अवतार यहीं पर होना है। इस संदर्भ को समझिए, नेहरू कोई बीजेपी आरएसएस के नेता नहीं थे और हिंदुओं के कोई बड़े पैरोकार भी नहीं थे। इसके बावजूद ये सब बातें लिखी, और दंगे के बारे में उन्होंने लिखा कि दोनों पक्षों ने अपनी बात बताई, दोनों बढ़ा चढ़ाकर बता रहे थे, लेकिन हिंदुओं की बात ज़्यादा सही थी। हिंदू पीड़ित थे, और हिंदुओं का आरोप था कि दंगे की तैयारी मुसलमान बहुत पहले से कर रहे थे। उन्होंने कहा, हालांकि इसको प्रमाणित नहीं किया जा सकता, लेकिन हिंदुओं का ये कहना था।
लेकिन मुसलमानों के बारे में क्या कहा? उन्होंने कहा कि मुसलमानों ने कहा कि हिंदुओं ने खुद ही अपने मंदिर की जो मूर्तियां थीं उनको तोड़ लिया। नेहरू ने कहा कि ये बिल्कुल एब्सर्ड बात है और इसका कोई प्रमाण नहीं मिला, कोई गवाह नहीं मिला, और मुसलमानों की ओर से ज़्यादा लोग कहने भी नहीं आए। उन्होंने कहा बावजूद इसके कि एक मुस्लिम सदस्य को हम लेकर गए थे, मुस्लिम नेता को साथ में लेकर गए थे, तो उन्होंने कहा कि ये दंगों का, ये सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का, और ख़ास तौर से उन्होंने कहा कि संभल की आबादी उस समय भी मुस्लिम मेजॉरिटी आबादी थी। तो आप सोचिए कि 1924 से, जिसका उल्लेख है उससे पहले भी हुआ होगा, उसकी भी कहानी निकल कर आएगी। 1924 से लेकर 2024, 100 साल में कुछ नहीं बदला। हिंदू तब भी पीड़ित थे, हिंदू अब भी पीड़ित हैं। 1978 में इतनी बड़ी संख्या में हिंदुओं की हत्या होती है, हिंदुओं का पलायन होता है बड़े पैमाने पर, और उस दंगे के बाद पहला मौका मिलते ही समाजवादी पार्टी के मुखिया और उत्तर प्रदेश के उस समय के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव इन दंगों के, इन सारे मामलों को वापस ले लेते हैं। ये उनकी राजनीति का तरीका था मुस्लिम तुष्टीकरण की। उनको मालूम था कि हिंदुओं में इसकी कोई प्रतिक्रिया नहीं होगी, और वैसा हुआ भी। और उस माहौल में हुआ जब 1991 में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की अकेले स्पष्ट बहुमत से सरकार बन चुकी थी। जिस समय 1978 का दंगा हुआ, उस समय जनता पार्टी की सरकार थी, रामनरेश यादव मुख्यमंत्री थे। उस सरकार में जनसंघ एक घटक दल के रूप में था, हालांकि मर्जर हो गया था, जनता पार्टी एक हो गई थी, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ। हिंदुओं पर यह अत्याचार होता रहा, उनका पलायन होता रहा, उनकी हत्या होती रही। और जो मुकदमे दर्ज हुए, और ये सब मुकदमे वापस कराने में कहा जा रहा है कि शफीकुर रहमान बर्क, जो वहाँ के सांसद हुआ करते थे, अब इस दुनिया में नहीं हैं, और मोहम्मद आजम खान, इन दोनों लोगों की बड़ी भूमिका थी। आज भी उस परिवार की, बर्क परिवार की और आजम खां की बड़ी भूमिका है। मुजफ्फरनगर के दंगों के बारे में भी आजम खां पर आरोप लगे कि उनकी बड़ी भूमिका थी दंगाइयों को बचाने में। दंगा कराने की बात नहीं कर रहा हूं मैं, दंगाइयों को बचाने में। तो ये कौन सी मानसिकता है, कौन सी राजनीति है जो दंगाइयों को बचाती है, आतंकवादियों को बचाती है, गुंडों को बचाती है, माफिया को बचाती है? तो आज जो इस तथाकथित मस्जिद की जो लोग बात कर रहे हैं, इसको मंदिर हिंदू पक्ष भी नहीं कह रहा है, जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने अपनी रिपोर्ट में लिखा है, और उन्होंने कहा कि उस समय मुझसे कहा गया कि दोनों के बीच में समझौता करा दीजिए। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने अलग से चिट्ठी लिखी है रिपोर्ट के अलावा गांधी जी को, उसमें कहा कि मैं कैसे समझौता करा देता, हिंदू मुझ पर विश्वास नहीं करते और मुसलमान क्यों करते, तो इसलिए मैंने कोई कोशिश नहीं की समझौता कराने की। और असली बात याद रखिए कि ये घटना 1924 की है, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जन्म हुआ 1925 में। जो लोग हर सांप्रदायिक दंगे के पीछे राष्ट्रीय स्वयंसेवक का हाथ खोजने की कोशिश करते हैं, आरोप लगाने की कोशिश करते हैं, उनके पास इसका क्या जवाब है कि ये दंगा तो जब आरएसएस का जन्म नहीं हुआ था तब हुआ था। और इस दंगे के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने जो कहा कि हिंदू पीड़ित हैं, ये किसी संघ के, भाजपा के नेता की रिपोर्ट नहीं थी। 1978 के दंगे का मामला आपके सामने है। अब ये जो मुकदमे वापस लिए गए, प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार इन मुकदमों को खोलेगी कि नहीं, लेकिन इन फाइलों को ज़रूर मंगाया गया है कि किन परिस्थितियों में और किस आधार पर ये मुकदमे वापस लिए गए, और तमाम इस तरह के सरकारी दस्तावेजों की खोजबीन हो रही। और अभी जब संभल में सर्वे शुरू हुआ, उस कथित मस्जिद का अदालत के आदेश से शुरू हुआ, तब भी हिंसा की गई, और उस हिंसा का मास्टरमाइंड जो है वो है शारिक साठा, जो भागकर दुबई चला गया है। उसका एक गुर्गा पकड़ा गया है, उससे बहुत सारे डिटेल उत्तर प्रदेश पुलिस को मिले हैं, और अब खोजबीन हो रही है कि इस शारिक साठा और उसके गुर्गों की ज़मीन कहाँ कहाँ है, और कितनी संपत्ति है, कितनी वैध है, कितनी अवैध है।
तो ये संभल का मुद्दा यहाँ रुकने वाला नहीं है, इसीलिए कह रहा हूँ बार बार कि केवल मंदिर नहीं निकल रहे हैं। कुछ लोगों को बड़ा एतराज़ है इस बात पर कि मंदिर खोजे जा रहे हैं। मंदिर कोई खोज नहीं रहा है। मंदिर चीख चीख कर कह रहा है कि मैं यहाँ मौजूद हूँ, मैं यहाँ हूँ, देखिए। तो कोई मंदिर खोजने नहीं जा रहा है। और उस समय भी जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि मुसलमानों की चिढ़ इस बात पर है कि वहाँ एक स्थानीय संगठन बन गया है, हिंदू सभा, हिंदू महासभा नहीं, हिंदू सभा, जो क्या कर रही थी, जो ऐसे विवादित स्थानों के मामले में मुकदमे कर रही थी, उनके लिए तथ्य और दस्तावेज जुटा रही थी। इससे मुसलमान चिढ़े हुए थे। तो क्या बदला है 100 साल में? कुछ भी तो नहीं बदला है। आज भी मुकदमे के लिए, दस्तावेज जुटाने के लिए, तथ्य जुटाने के लिए, सच्चाई जानने के लिए अदालत के आदेश से अगर एक सर्वे होता है तो उसका विरोध होता है, उसके विरोध में हिंसा होती है। लेकिन 2024 और 2025 1924 नहीं है। तब जो माहौल था, अब जो माहौल है, क्या परिवर्तन आया है? हिंदू अपने अधिकार के प्रति ज़्यादा जागरूक हो गया है। कुछ गलत नहीं कह रहा है, सिर्फ इतना कह रहा है कि जो हमारा हक है, जो हमारा था, जो हमारे पुरखों ने बनवाया था, वो हमको चाहिए। उसके लिए हम दस्तावेज पेश करने को, प्रमाण पेश करने के लिए तैयार हैं अदालत में। अब अदालत फैसला करे, तो अब अदालत से भी फैसला रुकवाने की कोशिश हो रही है। अदालत में मामला हो ही नहीं, इसकी कोशिश हो रही है। और नवंबर 2024 में जो दंगा हुआ संभल में, सर्वे के बाद जो हुआ, सर्वे जब शुरू हुआ, उसको लेकर मस्जिद इंतज़ामिया कमेटी इलाहाबाद हाई कोर्ट गई है, जबकि मस्जिद इंतज़ामिया कमेटी नाम की कोई एंटिटी है ही नहीं, कोई रजिस्टर्ड संस्था नहीं है। कायदे से होना ये चाहिए था कि हाई कोर्ट को उनकी अपील को स्वीकार ही नहीं करना चाहिए था। पहले तो सवाल ये है कि आप हैं कौन, ये तो बताइए। आपकी स्थिति क्या है, आपकी कानूनी स्थिति क्या है, आप किस आधार पर ये दावा पेश करने के लिए आए हैं, किस आधार पर अपना पक्ष रखने के लिए आए हैं। लेकिन अदालतों में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, इसके बारे में कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये भी बात सही है कि सच्चाई को बहुत दिन तक छिपाया और दबाया नहीं जा सकता। तो ये संभल का मामला पूरे देश में एक बड़े परिवर्तन की लहर लेकर आएगा और उसकी शुरुआत हो चुकी है। सिर्फ इंतज़ार कीजिए, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर जो है सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने दीजिए। तो मैंने पिछले वीडियो में कहा कि उसमें देर लग सकती है। 3 जजेस की स्पेशल बेंच बनी है, उसमें 17 फरवरी को सुनवाई होगी। ज़्यादा उम्मीद है कि वो 5 जजेस की बेंच को रेफ़र करेगी। 5 जजेस की बेंच भी नहीं सुनेगी, क्योंकि अयोध्या के मामले में इस पर टिप्पणी की गई है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को। तो उस टिप्पणी को, उस फैसले को बदलने के लिए उससे बड़ी बेंच चाहिए, तो 7 जजेस की बेंच बनेगी। तो इस सब में जितना भी समय लगे, तथ्य प्रमाण हर चीज़ जो है चीख चीख कर हिंदुओं के पक्ष में बोल रही है, और इस देश का संविधान भी बोल रहा है। आप इस देश की बहुसंख्यक आबादी और अल्पसंख्यक भी हो तो भी, कोई भी समुदाय हो, उसको आप कानून का दरवाज़ा खटखटाने से कैसे रोक सकते हैं? ये सवाल सुप्रीम कोर्ट के सामने होगा। तो संभल ने इस देश की राजनीति, इस देश की न्याय व्यवस्था, इस देश की प्रशासनिक व्यवस्था, इस देश की पुलिस व्यवस्था और इस देश की सरकारों के चाल चलन के बारे में बहुत सारे सवाल उठा दिए हैं, और उनके जरिए दूरगामी असर वाले बहुत से फैसले, बहुत से निर्णय होने वाले हैं। बस केवल समय की बात है। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।